हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पहले दो क्वेश्चन वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है a3 5 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ 3 और nth टर्म दी हुई है 50। हमने क्या फाइंड आउट करना है, n एंड Sn। तो हमारे पास देखो nth टर्म दी हुई है, तो nth टर्म हमारे पास है 50 और nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। ठीक है, n हमने फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और ये n माइनस 1 3, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 5। तो 50 माइनस 5 हमारे पास क्या हो गया 45। तो n माइनस 1 45 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या आ गया 15। ठीक है, तो नेगेटिव 1 उधर के ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16। तो यानी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने n फाइंड आउट कर लिया। अब हमने Sn फाइंड आउट करना है। अब Sn फाइंड आउट करना है तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी और n भी है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n हमारे पास कितना है 16, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 5 और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 50। तो ये 16 डिवाइड बाई 2 8 और 50 प्लस 5 55, 8 5 द 40, 8 5 द 40 प्लस 4 44। तो Sn हमारे पास कितना आ गया 440। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास गिवन, फर्स्ट टर्म हमारे पास दी हुई है और a13 दिया हुआ है, एक d फाइंड आउट करना और s13। तो हमारे पास देखो a13 दिया हुआ है, तो a13 की आइडेंटिटी पहले तो nth टर्म की आइडेंटिटी लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 13 टर्म की हमारे पास क्या होगी a प्लस 12d और कितना दिया हुआ है 35 और a की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ हम 7 फिल कर देंगे 35 और 12d हमारे पास आ गया 35 माइनस 7। तो 35 माइनस 7, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 28। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 28 डिवाइड बाई 12। तो ये 4 के टेबल पे कैंसिल, 4 3 द 12, 4 7 द 28। तो d की वैल्यू आ गई 7/3। अब d की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है s13। तो फिर कौन सी आइडेंटिटी लाएंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है और n भी है, तो वही आइडेंटिटी जिसमें हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखते हैं a प्लस l। तो n हमारे पास कितना 13, तो 13/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और यानी 13 टर्म हमारे पास 35 है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 13/2, 35 प्लस 7 42, तो ये दोनों कैंसिल 21। तो 13 इंटू 21, तो 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 3 इंटू 2 6 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 273। तो Sn हमारे पास आ गया 273। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 12 टर्म है हमारे पास 37, कॉमन डिफरेंस है 3। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है a एंड s12। तो 12 टर्म का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस 11d, कितना दिया हुआ है 37। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d हमारे पास क्या दिया हुआ है 3। तो 11 इंटू 3 33 और a की वैल्यू कितनी आ गई 37 माइनस 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है s12। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना हमारे पास 12, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 37। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2 6, 37 प्लस 4 41। अब Sn हमारे पास कितना आ गया 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 24। तो Sn आ गया हमारे पास 246। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है 15 एंड टेंथ टर्म गिवन है
S10 टेंथ टर्म नहीं, सम ऑफ 10 टर्म है 125। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d हमारे पास क्या है 15। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं और S10 का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि अब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो n/2 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी n हमारे पास कितना है 10 है क्योंकि S10 दिया हुआ है, तो 10/2। a हमारे पास मालूम नहीं क्या है 2a, n हमारे पास 10 है, 10-1 9 और d, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 125। ठीक है, S10 हमारे पास क्या दिया हुआ है 125, तो 10/2 5 2a 9d 125 2a 9d 125 डिवाइड बाई 5 2a 9d 25। तो ये हमारे पास सेकंड। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो ये देखो 2a प्लस 9d है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो इसको लिख देते हैं 2a प्लस 9d 25। अब इस क्वेश्चन को 2 के साथ मल्टीप्लाई 2a 2 इंटू 2 4d और 15 इंटू 2 30, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल 9 - 4, तो हमारे पास क्या आ गया 5d 25 - 30 -5, तो d की वैल्यू -5/5, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट d इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 कौन सी है, a प्लस 2d 15, d की वैल्यू हमने -1 फिल कर देनी है, तो a यहाँ हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 15 + 2, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a10, तो a10 की आइडेंटिटी a प्लस 9d, तो a हमारे पास है 17, 9d कितना -1, तो 17 - 9, तो 17 - 9 हमारे पास क्या आ गया 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कॉमन डिफरेंस गिवन है, S9 गिवन है, हमने a और a9 फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला n/2 2a n-1 इंटू डी, कितना दिया हुआ है 75, n हमारे पास क्या है 9, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n हमारे पास 9 - 1 8 और d कितना 5, तो ये आ गया हमारे पास 75। ठीक है, अब ये जो 9/2 है 8 × 5 40, और ये जो 9/2 है ये क्या आ जाएगा 2/9, 3 3 9 और ये हमारे पास 25, तो 2a प्लस 40 25 × 2 50/3। अब 40 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 50/3 - 40, 40 × 3 120 डिवाइड बाई 3, तो 50 - 120 हमारे पास क्या आ जाएगा -70, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 35, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -35/3। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास -35/3। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है a9, तो a9 की आइडेंटिटी, an की आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी, तो a9 की क्या होगी a प्लस 8d। ठीक है, तो हमने a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट किया -35/3, 8 और d की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा -35/3, 8 × 5 40, 40 × 3 120, तो 120 - 35, तो हमारे पास a9 कितना आ गया 85/3। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 8 और सम ऑफ टर्म्स एन टर्म्स 90। हमने n और d फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमारे पास लास्ट टर्म तो है नहीं,
तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, n/2 2a + n-1 × d, और ये कितना दिया हुआ है 90। तो यहाँ हमारे पास n एज इट इज़, a की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 क्या होता है 4, n, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 90। तो n/2 4, 8 को n के साथ मल्टीप्लाई 8n और -8 इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास n/2 8n और 4 - 8 -4 इक्वल टू 90। अब n/2 को 8n के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 8n² डिवाइड बाई 2 -4n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ गया 4n², ये इसके साथ कैंसिल -2n, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -90। अब देखो अब भी तो हमारे पास एक 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दो तो ये क्या रह जाएगा 2n² -n और -45, और 2n² -n -45 इक्वल। अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्वाड्रेटिक बन गई 45 × 2 90। अब 90 के कौन से फैक्टर बने, यानी दो एलिमेंट लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 90 और लेकिन एडिशन -1 हो। तो देखो 10 और 9 दोनों है, तो हम क्या लिखेंगे 10 को नेगेटिव का और 9n को पॉजिटिव का। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 2n, तो ये रह गया n-5, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है n, और ये क्या रह गया n-5। अब n-5 और 2n + 9, अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आ गई 5, इसको रखेंगे -9/2। अब n ना तो फ्रैक्शन में आ सकता है ना तो नेगेटिव में, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो फर्स्ट तो आ गया हमारे पास n। अब इन्होंने क्या फाइंड आउट करने को बोला है, यहाँ d नहीं है, ये यहाँ an फाइंड आउट करने को बोला, an। ठीक है, इट मीन्स फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने को बोला। तो फिफ्थ टर्म a + 4d, a कितना हमारे पास 2 और 4d कितना 8, तो 8 4 द 32, 32 + 2, तो हमारे पास क्या आ गया 34। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, a दिया हुआ 8, nth टर्म दी हुई है 62 और Sn दिया हुआ है 210, n एंड d फाइंड आउट करो। अब देखो हमारे पास लास्ट टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जाए an इक्वल टू कितना दिया हुआ 210। ठीक है, n हमने फाइंड आउट करना है, a कितना है 8 और an कितना है 62, तो 62 + 8 70, 70 डिवाइड बाई 2 35, तो 210 डिवाइड बाई 35, तो 35 को 210 से डिवाइड करेंगे, 210 को 35 से डिवाइड करेंगे, 7 5 द 35, 7 3 द और 5 6 द। ठीक है, तो n हमारे पास कितना आ गया 6। अब हमने d फाइंड आउट करना है। अब an 62 है, इट मीन सिक्स टर्म हमारे पास 62 है, तो सिक्स टर्म की आइडेंटिटी a + 5d 62, a हमारे पास कितना 8 5 और d फाइंड आउट करना है, तो 5d 62 - 8, तो 62 - 8 हमारे पास कितना आ गया 54, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, Sn -14, हमने n और d फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले an की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है a + n-1 × d क्या दिया हुआ है 4, और d की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 2, तो ये क्या आ जाएगा a + 2n - 2 इक्वल टू 4। यहाँ हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 2 इधर के प्लस हो जाएगा 2n माइनस, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 - 2n। तो हमने a की वैल्यू n की फॉर्म में निकाल ली। ठीक है, और हमारे पास Sn का क्या फॉर्मूला है, अब हमारे पास nth टर्म गिवन है, तो हम क्या लाएंगे n/2
फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -14। ठीक है, तो n तो हमें मालूम नहीं है, तो a हमारे ने क्या फाइंड आउट किया है, 6 - 2n, और nth टर्म हमारे पास क्या दी हुई है, 4, -14। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn n/2 6 + 4 10 - 2n इक्वल टू -14। ठीक है, अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n 10 - 2n -14 × 2 -28, तो ये आ जाएगा 10n - 2n² और 28 इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसमें से हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो n² पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा, -5n, और ये क्या आ जाएगा, -14। तो 2 0 पे डिवाइड होके 0, तो हमारे पास आ गया n² -5n -14। तो इसके मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, -7n + 2n, 14 के फैक्टर -7 और 2, -7 और +2 क्या करेंगे, -5 आ जाएगा। तो इसमें से हम n कॉमन, n-7 + 2 कॉमन, n-7, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n-7 को इक्वल टू 0 रखोगे 7, और यहाँ -2, तो -2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। अब हमने a फाइंड आउट करना है, यहाँ 7 फिल कर दो, तो 6 - 2 × 7, तो 7 × 2 14, तो 6 - 14 क्या आ गया, -8। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8 और Sn दिया हुआ है 192। तो अब हमारे पास nth टर्म तो है नहीं, तो इसमें Sn का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a n - 1 × d 192। अब n हमारे पास 8 है, a की वैल्यू 3 है, 3 × 2 6, n हमारे पास 8 है, 8 - 1 7, तो d हमने फाइंड आउट करना है। तो 8/2 4, 6 + 7d 192/4, तो 4 4 द 16 और 4 8 द 32, तो 7d 48 - 6, तो 48 - 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 42, तो 42/7, तो 7 6 द 42, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो क्वेश्चन सिंपल था। अब चलते हैं थर्ड के लास्ट पार्ट पर। थर्ड का लास्ट पार्ट, लास्ट टर्म दी हुई है 28, s दी हुई है 144 और टोटल टर्म्स कितनी है, 9, मतलब n हमारे पास 9 है। तो Sn n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 144। ठीक है, n हमारे पास 9 है, a हमने फाइंड आउट करना है, और l कितना है, 28। ठीक है, तो a + 28 144, ये 9/2 क्या आ जाएगा, 2/9। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 9 1 द 9, 9 6 द 54, 16 × 2 32, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 32 - 28, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। तो इस तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।